हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे भाइयों को काफी दिनों से इंतजार था। पंडित जी इज बैक और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ। न्यू बिगिनर्स के लिए ये वाला व्लॉग है। अगर कोई घोड़ा लाना चाहता है, घोड़ा ले आया, अब नहलाऊं कैसे, उसे खिलाऊं कैसे, अच्छा भैया शुरुआत कैसे करूं, घोड़ी से करूं या घोड़े से, ये सारी समस्याओं के क्वेश्चन इस वाले ब्लॉग में। ब्लॉग के अंदर छोटी सी जानकारी मैंने शेयर की है, आप सभी लोगों के काम आएगी। 4 महीने के बच्चे से लेके एक सांड घोड़े तक की प्रिपरेशन, अगर आप अपने घर घोड़ा ले आए हैं तो इस व्लॉग को देखना ना भूलें। अगर भूल गए तो गलती हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी से आप पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये घोड़ा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट मोटिव से। घोड़ा लाने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखें, हमें सबसे पहले ऐसा स्टेबल तैयार करना है, उसके बाद घोड़ा ढूंढना है। काफी लोग क्या करते हैं, पहले घोड़े ले लेते हैं और पता लगता है कि अब तो घोड़े की रखने की जगह नहीं है, और घर पे जाते ही उसने लगा ली, और फिर घोड़े के हुआ इन्फेक्शन से हमारा घोड़ा छूट गया, या इतनी तेज लगी कि हमारे घोड़े को दर्द से हो गया कोलिक। तो आप इस तरह की नादानी मत करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का थान बनाना है। सबसे ज्यादा पूजनीय घोड़ों में जो चीज होती है वो होती है ये जो देव प्राणी है, ये कभी भी नीचे नहीं खाने चाहिए। गौ माता और अश्व, ये हमारे जो सूंडी होती है ना, इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है। अब जैसे मैंने इसकी हाइट देखो कहाँ रखी है, ठीक है, और ये बनाया राजकीर्ति के लिए, ठीक है ना। इसकी हाइट रखी 4 फीट ऊंची और 4 फीट 3.5 फीट लंबी, अंदर से 2.5 बाई 4 और 1.25 फुट की गहराई। इसको हम देखेंगे, ये भी 3 फुट और 2.5 फुट और 1 फुट गहरा। बस इसमें ढलान हमें इस साइड में करनी है, ताकि हमारा सारा पानी, जब भी हम घोड़े का थान धोएं तो सारा पानी इस साइड में बाहर निकल जाए। अगर आपके पास में अच्छी जगह है तो यहाँ से आप नाली अंडरग्राउंड दे सकते हैं, जिससे आपका सारा पानी स्टेबल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने कुछ पाइप्स यहाँ यूज करे थे। पाइप्स यूज करने का रीजन है कि हमारा घोड़ा अगर इसमें गर्दन डालता है और सडनली वो अपनी गर्दन निकालता है, तो निकालते समय घोड़े के ऊपर कनपट्टी जो होती है घोड़े की, वहां उसके लग सकती है। सबसे ज्यादा घोड़ा चमकता है इसी चीज से। तो फाइनली हमारी राजकीर्ति जी का आज स्नान हो चुका है, ये आप देखिए पूरी क्लीन। और ये हमारे बजरंगी जी। तो आज टोपी का काफी लोग कहते हैं भैया घोड़ा लेना है, पंडित जी घोड़ी लूं या घोड़ा। आखिर ऐसे प्रश्नों से आप काफी ब्रीडर को परेशान कर सकते हो और अपने सपने से भी परेशान हो सकते हो। तो आज बात करते हैं, यदि घोड़ा लेना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैंने रखा, ये है बच्ची। तो आखिर नए अश्वपालक को शुरुआत करनी है तो कैसे करते, नहीं पता, मैं बताऊं, छोटा सा ऑप्शन। पहले आप लोगों के प्रश्न को दोहरा देता हूं, ठीक है। पंडित जी या भैया जी या भाई साहब या सर, ठीक है, जो भी आप कॉल करते हैं। वैसे मुझे तो अधिकतर लोग पंडित जी कहते हैं, तो मैं अपने आप का एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूँ। पंडित जी मुझे घोड़ा चाहिए, मैं बड़ा लूं या छोटा। हाँ, बात करते हैं। अगर आप छोटा बच्चा लेते हो, बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप छोटा बच्चा लेते हो तो आप उससे हर चीज सीख सकते हो। आखिर एक बच्चे में अच्छी आदतें कैसे डाली जाती है, उसे कैसे खिलाया जाता है, कैसे नहलाया जाता है। अभी मैंने बजरंगी को वापस नहलाया, ये दूसरी बार इसने स्नान किया है। राजकीर्ति ने भी दूसरी बार स्नान किया है। तो ये है मेरी छोटी बच्ची जिसका नाम है राजकीर्ति, और ये है हमारे बजरंगी जी। बजरंगी ए देखना, अभी मैं इसको कॉल करता हूँ। अभी छोटा बच्चा है, अभी सोचो मेरे पास में बड़ा घोड़ा है, ठीक है। बड़ा घोड़ा दोस्तों लिया जाता है पावर और नाम के लिए, लेकिन उसे संभालने के लिए जगह और टाइम और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। छोटा बच्चा यदि हम लेते हैं, खर्चा कम, समय थोड़ा थोड़ा देना होगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आपको हैंडलर के लिए किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने मेरे पॉइंट को समझा। अच्छा, इसमें लोग पूछेंगे पंडित जी मुझे प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए या खाली। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि न्यू बिगिनर्स
अपने घोड़ों की दुनिया में शुरुआत कैसे करें, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ घोड़ा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। काफी लोग इसे ब्लड लाइन से कंपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स जब हम नया बच्चा लेते हैं हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, छोटे से पॉइंट पे बताता हूँ। आइए, ये है, शुरुआत करते हैं। जैसे बजरंगी ले बेटा, अब जैसे इस उम्र में बच्चे को पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आपको खतरा नहीं है। लेकिन यही अगर आपका बड़ा घोड़ा खुल जाता है तो आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है और आप इंजर्ड हो सकते हो। तो कोशिश करें, न्यू बिगिनर्स जो है, छोटी बच्ची या छोटे बच्चे से शुरुआत करें। इसके छोटे से टिप्स आपको बताता हूँ। जब आप एक घोड़ा या घोड़ी देखने के लिए जाएं या छोटा बच्चा देखने के लिए जाएं, जैसे ये 4 महीने का बच्चा है, रवि जी इस बच्चे को आराम से होल्ड करके आगे चेस्ट के हाथ लगा के पकड़ेंगे या इसको इसकी बहन के पास ही बुलाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, आखिर अगर मैं छोटी बच्ची देखने जाऊं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। गौर से सुनिएगा, आपके साथ में धोखा नहीं होगा। अगर आप लेके आ जाते हैं एक ऐसी बच्ची जिसके बारे में आपको नहीं पता है, न उसके दांत के बारे में न उसके खुर के बारे में, तो आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर ऐसे कैसे हम ऐसे बच्चे को ढूंढे कि हमें तकलीफ ना हो और हमारे घर एक अच्छा बच्चा तैयार हो, और उसके साथ आप काफी चीजें सीख सकते हो। जब आप घोड़ों को दाना देना, घोड़ों को चूज करना, घोड़ा कैसा होना चाहिए, या बच्ची जो मैं ले रहा हूँ, ब्रीडिंग का सपना है लेकिन सीखनी तो पहले राइडिंग पड़ेगी, है ना। राइडिंग आ गई तो साथ में घोड़ों को दाना कैसे देना है वो भी सीखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स घोड़े के पछाड़ी कैसे लगाई जाती है वो भी सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सब काम हम कब करेंगे, जब हमें घोड़े का स्वभाव अच्छा मिलेगा। अब जब आप किसी के घर जाते हैं घोड़ा देखने के लिए या छोटी बच्ची देखने के लिए, ठीक है, अगर हम छोटा बच्चा देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे ऑलवेज नटखट होते हैं। आप जैसे बजरंगी को देखिए, बजरंगी ले, ए बजरंगी ले। अब ये जैसे मैंने बजरंगी को भी पकड़ लिया। अब ये देखो, अब मैं आपको बता रहा था एक छोटे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए मैंने बातों बातों में इसका जो मोरिया होता है, थान मोरिया, मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे ज्यादा झूठ होता है किसमें, सबसे ज्यादा झूठ किसमें होता है बताओ दोस्तों, घोड़ों की एज, ठीक है, राइट बोल रहा हूं मैं। कैसे पता करेंगे ये घोड़ा कितने साल का है, तो सबसे पहले तो तय करें आपके घोड़े का स्वभाव कैसा है। जिस बच्चे या बच्ची को आप खरीद रहे हैं कोशिश करेंगे उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। स्वभाव के बाद में कोशिश करें कि उसकी एज क्या है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले रवि जी कराऊं, आप बच्ची को पकड़ेंगे। अब ये देखिए, घोड़ों की एज और बच्चों की एज दांतों से मापी जाती है। अब ये देखो, अब मैंने बजरंगी का चेहरा खोला, ये देखिए इधर आई, पास में आई है। बजरंगी जी ने चौकड़ी की है, क्या की है, 1 2 3 4, ऊपर की साइड में 4 दांत और नीचे की साइड में 4 दांत। ये वाला दांत यदि छोटा होगा, काफी छोटा या नहीं निकाला है, इसका मतलब हमारा बच्चा 4 महीने से अंदर है। और अगर ये दांत छोटा सा है या बना रहा है, इसका मतलब हमारा बच्चा 4 मंथ्स हो चुका है और 5 मंथ में आने वाला है, ठीक है। ये तो हुआ 6 मंथ के अंदर का चार्ट। अब अगर आपको कोई कहता है भैया ये 3 महीने का है और अगर इसमें चौकड़ी है, तो आप पहचान जाओगे, वहां झूठे उस व्यापारी को आप कह सकते हो कि यार भैया आप मुझे गलत नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट नॉलेज है, इसे आप देखिएगा। अब जब बच्चा 10 महीने का होता है, कहने का अर्थ जब 6 महीने से बाहर चलता है तो छगड़ी करता है, ठीक है। 4 महीने तक चौगड़ी, 4 महीने तक चौगड़ी बनना शुरू हो जाती है, 6 महीने तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 6 महीने के बाद में छगड़ी आती है। अब वो छगड़ी कैसी होती है, सबसे पहले इस बच्चे को भी देख लो। अगर आप बच्चा ढूंढे तो सबसे पहले बच्चे का स्वभाव कैसे पता लगेगा, बच्चे के कान के हाथ लगाने से। अगर आपको बच्चा कानों के हाथ लगाने दे रहा है, इसका मतलब आप उसे कुछ चीजें सिखा सकते हैं। बच्चे का स्वभाव काफी शांत है। स्वभाव को हम एटीट्यूड नहीं कहेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे। प्रेजेंटेशन, जिस तरह से आप अपने बच्चे की परवरिश करेंगे आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। वो कहते हैं ना, सुसंगति सुधरे नहीं उसके टूटे भाग, कुसंगति बिगड़े नहीं, है ना, उसके बड़े भाग, ठीक है। तो ये इनकी संगतियां हैं। जिस संगति के साथ बच्चे पलते हैं उन बच्चों में वैसा ही स्वभाव बन जाता है। कहने का अर्थ, यदि आप बच्चे को प्यार से टेकल करेंगे, आपके पास में घोड़ा बड़ा प्यार से आपके पास में आएगा। और यदि आप बच्चे को डराएंगे, मारेंगे और उसे नचाएंगे,
एक न एक दिन वो बच्चा आपके ऊपर हमला जरूर करेगा। वो अपनी स्वामी भक्ति दिखाएगा कि तू मेरे भक्त बनने लायक नहीं है और मैं भी तेरा सेवक बनने लायक नहीं हूं, तो घोड़ा अग्रेशन में आ जाएगा। हमारे इधर मारवाड़ी घोड़ों में अग्रेशन वाले घोड़ों को अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि आपको व्यापारी लोग बोलेंगे कि आंसू डाल भवरी को अच्छा नहीं माना जाता है। किसी बच्चे के अगर गोम हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये रत्न है, इसको ठाकुर ने बनाया। जो रचना वो करता है, उसकी रचना में बड़े बड़े ज्ञानी आकर अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो सब झूठ होती है। ये सब व्यापारियों के नुस्खे हैं ताकि वो अपनी जेब को अच्छे से भर सकें। वो कहावत है ना, जबान पे जितना ज्यादा झूठ, तिजोरी में उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, अब बच्चे के सबसे पहले हम स्वभाव के साथ साथ बच्चे का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आप देखिए बजरंगी जी को, ये देखिए आंख और खुर अच्छे हो, आंखें हो मोटी मोटी, खुर हो बच्चे के बड़े, आगम पीछम इसका जो धड़ है जितना चौड़ा आगे वाला धड़ है, ये देखिए आप। मैं आपको बच्चा वापस उधर से घुमाऊंगा, सीधा खड़े हो बजरंगी जी। अब ये देखिए, आपको 4 महीने के बच्चों में ऐसा धड़ नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप इतने से बच्चे के पास में अगर पैरों में बैठेंगे, बच्चा उचकना शुरू हो जाएगा। यदि सडनली आप नया घोड़ा लाए और आपके घोड़े के पैर के लग गई, अब आप दवाई कैसे लगाओगे? आपका घोड़ा कर रहा है आपको परेशान, आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली डॉक्टर को भी बड़ा घोड़ा पास नहीं जाने देता है। तो यदि न्यू बिगिनर्स है, छोटा कोल्ट लो, आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, या मेरे अस्तबल से आप आपके घर इस तरह का बच्चा आगमन कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी में आपको सारी गाइडेंस बताऊंगा। मुझसे गाइड आप लोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, है ना। आपका पंडित हमेशा आपके सुख दुख में साथ देगा। एक चौपाई है हमारे रामायण में, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखियो चारी। तो जब आप घोड़ा ले जाए मुझसे, और जब आपके वहां कुछ आपातकालीन परिस्थिति बने, वैसे तो नहीं बनेगी ठाकुर की दया से, अगर बनती है तो उस परिस्थिति में आप हमें याद कर सकते हैं। हम आपका तय दिल तन मन धन से साथ देंगे, चाहे रात की 2 बज रही हो। ठीक है, अब ये बच्चा हमने स्वभाव देख के लिया, 4 महीने का बच्चा है। अच्छा, मैं बात करूं इसकी वैसे तो इसकी माँ मुझे पसंद आई थी। ठीक है, इसकी जो माँ है दोस्तों, इसकी अगर मैं डिटेल देता हूँ, ये राजतिलक का पोता है, और इसका जो फादर है वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है विजय वर्मा। उदयपुर के पास ही उनका फार्म है। इसका जो फादर है वो पंच कल्याण है, 64 इंच का है। इसका जो नाना है वो डायरेक्ट लेट लीजेंड ऑस्ट्रेलियन तूफान का बच्चा है जिसका नाम है पवन। इसकी माँ बहुत सुंदर थी। इसकी माँ आज के 1.5 साल पहले मैं और मेरे खास मित्र हैं भरत भाई करके पोरबंदर में, हम दोनों ट्रेवलिंग पे थे और हम दोनों को वो घोड़ी पसंद आई थी, और भरत भाई ने कहा था पंडित जी ये घोड़ी मैं लूंगा। मैंने कहा ऑब्वियसली भरत भाई, अगर आपको पहले पसंद आई है, घोड़ी बहुत सुंदर है। ये है दोस्तों, सबसे पहले आप देखो बजरंगी की माँ, बड़ा साइज है, देखिए 61+ की घोड़ी है, बहुत बड़ा साइज है। और इस साइड में है हमारे बजरंगी के फादर, और उससे ऊपर आपको नजर आ रहे बजरंगी के नाना। ठीक है, पवन, ऑस्ट्रेलियन पवन काफी नाम था। तो अगर खून अच्छा होगा, उसके साथ में स्वभाव अच्छा होगा। जब स्वभाव अच्छा आएगा, खून अच्छा है, तो घोड़े की बनावट अच्छी होगी। जब बनावट अच्छी है तो आपको सेवा करने में मजा आएगा। जब आपको सेवा करने में मजा आएगा तो लोगों को देखने में मजा आएगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं 4 मंथ का कोल्ड, अब इसको करते हैं हम फ्री। चलो बजरंगी जी जाओ आगे। अब ये देखो कितना सीधा बच्चा है, देखो, है ना, जबकि इसकी माँ से मैंने अलग कर लिया है। तो भरत भाई ने मेरे को बोला पंडित जी घोड़ी मैं लूंगा, इसमें से जो बच्चा निकलता है चाहे बच्ची, वो आप रखिएगा। और इसी शर्त पे हम दोनों ने धीरज दबाए हुए रखा। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ था जब वो घोड़ी डायरेक्ट पवन की भरत भाई के घर चली गई थी, लेकिन जाते समय दुख हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये भरत भाई मेरे आदमी है, घर में खड़ी है घोड़ी। उन्होंने हमारी दिलचस्प कहानी के किस्से को बरकरार रखा और जन्म हुआ उसी क्षण हमारे छोटे से किरदार का, जिसका नाम है कोल्ट बजरंगी। बजरंगी का 4 महीने के बाद बजरंगी जी मदर से अलग हुए। भरत भाई ने बोला पंडित जी आपका तोहफा, आपकी अमानत हमारे घर खड़ी है। जो घोड़ी हमने पसंद करी थी वो तो नहीं ले पाए, लेकिन हाँ घोड़ी आज भी हमारे पास है और आपका बच्चा हमारे घर अमानत की तरह खड़ा है। बच्चा हुआ दोस्तों 4 महीने का। थोड़े टाइम हमने इसे मदर से अलग करा और बच्चा पहुंच गया हमारे घर। काफी लोगों ने इसे मुझसे मांगा है, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों इसमें इतना अच्छा ब्लड है
अगर ये बच्चा मैं किसी को दूंगा तो ऐसे आदमी को दूंगा जो सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करता है और सिर्फ मुझसे गाइडेंस लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोल्ट की डाइट कैसे उसे रूम में रखना है, वो सारी चीज आएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं इस बच्ची की। अब जैसे छोटी बच्ची है, इसकी एज क्या लग रही है आपको, मुझे बताओ। राज की तरह बेटा, और यहाँ सीधी खड़ी हो, बस गुड गर्ल की तरह। बजरंगी, आपका हो गया इंटरव्यू। अब इधर देखो तो, ये देखिए दोस्तों, सीधी खड़ी हो राजकीर्ति, सीधी खड़ी हो, बस गुड गर्ल। दोस्तों इसकी एज है 13 मंथ्स और ये है 14 महीने में रनिंग, ठीक है। इसका सायर है ऑस्ट्रेलियन थंडर और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ऊंचा में, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह जी। उनके घर इनका पहले आगमन हुआ था और मैंने जब ये छोटी बच्ची थी तभी इसको खरीद लिया था और बड़ा होने के बाद मैंने इसको अपने घर में बुलाया, ठीक है। अब इसकी एज की बारे में हम बात कर रहे थे। इसकी एज दिखाऊं कैसे मापेंगे, इधर आइए जरा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये चौगड़ी मैंने आपको बच्चे में समझाई और इस बच्ची ने करी है छगड़ी। तो ये 13 महीने की कंप्लीट है, 14 मंथ्स में चल रही है। छगड़ी भी अभी काफी छोटी है दोस्तों, ये देखिए, जितना पास वाला दांत है ना उतना अभी ये दांत नहीं हुआ। इधर से आप देखिए, इधर से दिखाना बेटा, ये देखिए, है ना छोटी छोटी छगड़ी। इसका मतलब ये 10 महीने से बाहर निकली है। और इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार आप, ये देखो, इधर देख तो, इधर देख, इधर देख, ये सारी बात समझती है। अब देखना इसका स्वभाव बताऊं, देखना, ये लो, आप बोलोगे वहां तक कान दबा के लाओ पंडित जी, मैं यहाँ तक कान दबा के ले आऊंगा, ये लो, ये लो, ठीक है। अब ऐसा स्वभाव कैसे मिले, जब अच्छा गुरु मिलेगा, रास्ता भी दिखेगा। रास्ता दिखेगा, थोड़े कांटे तो चुभेंगे, लेकिन कांटा उगता कहाँ है, फूल के पास, तो उस फूल की प्रोटेक्शन करता है। तो इसी तरह ये घोड़ा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कांटा अपने फूल की जिम्मेदारी निभाता है ना, लेकिन फिर भी उसे गालियां मिलती है। घोड़ा पालने वाला, परवरिश करने वाला आज परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन एक दिन ये इतनी यश और कीर्ति उसकी झोली में डाल जाते हैं कि उनको जो लोग संबोधन करते हैं ना, उन संबोधन से ही उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है जो संसार की माया संसाधन नहीं दे पाती है। काफी लोग गाड़ियों में सुख ढूंढते हैं, काफी लोग घोड़ों में सुख ढूंढते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, सुख आपको न झोपड़ी में मिल सकता है न महल में मिल सकता है। सुख एक स्वभाव है व्यक्ति का, सुखी स्वभाव कहते हैं ना यार, दुखी स्वभाव का है। और ये आदमी, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसका स्वभाव ही सुखी है ना। तो ये घोड़ों का स्वभाव भी आपको सुख और समृद्धि और शांति दिला सकता है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसी सुंदर बच्ची पसंद आती है, अगर आप भी अपने घर ऐसी घोड़ी, ऐसी सुंदर बच्ची को अपने घर घोड़ी बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलना।